नमस्कार, मैं सुधीर कौशिक आज आपको टैक्स स्लैब्स और कैसे टैक्स रेजिम चुनना है, कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए फ़ायदेमंद है, इस पर हम इसमें चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। और इस चर्चा को इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें सही चुनाव आपको ज़्यादा टैक्स बचाएगा और जो डिडक्शंस हैं कौन सी लेनी है, ये सब आपके फ़ायदे की बात है। अपने फ़ायदे की बात सुनने के लिए अब मैं आपको इसमें आगे समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ जहाँ आपको कभी बाद में भी दिक्कत आए, यू कैन पुट योर क्वेरीज, यहाँ पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं बाद में। तो जैसे अगर हम देखें तो इनकम क्या है, पहले तो इनकम पर टैक्स लगता है, तो पहले हमें इनकम समझनी है कि इनकम क्या है। इनकम के 5 हेड होते हैं, एक सैलरी, दूसरा हमारा होता है बिजनेस इनकम, तीसरा हाउस प्रॉपर्टी का मतलब रेंटल इनकम है जैसे हमारी, चौथा होता है कैपिटल गेन, जैसे मैंने घर बेचा या मैंने कोई प्रॉपर्टी शेयर्स बेचे, दुकान बेची, तो मेरे को उस पर गेन हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ। पांचवा होता है अदर सोर्स की इनकम। अदर सोर्स की इनकम से हमारा मतलब है ब्याज की इनकम, डिविडेंड की इनकम या पेंशन होती है, फैमिली पेंशन वगैरह। ये 5 हेड में जो इनकम होती है, इनमें अलग अलग तरह से डिडक्शंस मिलती हैं, एग्जम्पशन मिलती है। जैसे सैलरी में से HRA की मिलेगी आपको, LTA की मिलेगी। तो ये एग्जम्पशंस जो है वो हर हेड में अलग है। बिजनेस में से बिजनेस एक्सपेंसेस की घटाने होते हैं, माइनस करें। इन इनकम को जब हम अलग अलग हेड में फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद इन इनकम को टोटल को कहते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम। ये जो टोटल टैक्सेबल इनकम है, इस पर टैक्स लगता है, ना कि पूरी सैलरी या पूरे बिजनेस की इनकम पर। तो ये जो कंपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। जो टोटल इनकम है, इसमें से डिडक्शंस माइनस करनी है। जैसे अगर हमारे पास कोई ATC की डिडक्शन है, मैंने इन्वेस्ट किया था, या मेरे बच्चे का ट्यूशन फी था, या मैंने कोई PPF है, LIC है, इन सब का जोड़ जो है मुझे ATC में से करना है। फिर मैंने अगर कोई पेंशन स्कीम में ATCCD में लग है, नेशनल पेंशन स्कीम में, वो माइनस होगा। अगर मैंने कोई मेडिकल इंश्योरेंस कराया अपने परिवार का, या कोई प्रिवेंटिव हेल्थ इंश्योरेंस किया है, वो ज़रूर क्लेम करना है। वो जब सब कुछ ये डिडक्शंस माइनस हो जाएगी, तब आएगी टोटल टैक्सेबल इनकम। इस टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, और ये टोटल टैक्सेबल इनकम हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आए, क्योंकि जब ये कम होगी तो हमारा टैक्स स्वाभाविक रूप से कम होगा। और ये नेचुरल जो कम करने का तरीका यही है कि मेरी टैक्सेबल इनकम कम हो जाए, क्योंकि टैक्स स्लैब में सबके लिए एक है, वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर अगर आप 5 लाख से नीचे हैं तो आपको 5% टैक्स है, या फिर ATCA की रिबेट मिलती है, तो ज़ीरो टैक्स है। तो हम अगर कोशिश करें कि मेरी 10 लाख है और उसमें से मैं डिडक्शन और एग्जम्पशंस लेकर के 5 लाख से नीचे ले आऊँ, तो ज़ीरो टैक्स हो सकता है। ठीक है, तो उसको टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए हमें सोचना चाहिए। अब अगर मैंने स्लैब्स को समझना है, तो स्लैब्स में समझने से पहले 2 चीज़ों को समझना है। एक टैक्स रिजिम है, टैक्स रिजिम का मतलब है ओल्ड टैक्स रिजिम, एक न्यू टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम अभी हमारी हाल ही में आई है, कुछ 5 से 10% के बीच में लोगों ने शायद यूज़ करना भी शुरू कर दिया है। उसमें उन लोगों को फ़ायदा है जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते किसी भी उद्देश्य से, कोई पर्पज़ उनका अपना है कि मैं फॉरेन कंट्री जाना चाहता हूँ, या मेरे घर में बीमार हैं, अभी पैसा नहीं है, या मुझे बाद में इन्वेस्ट करना है, अभी है ही नहीं पैसा, कुछ और उसके पर्पज़ हैं, वो कर सकता है। तो उसका टैक्स स्लैब्स कम है, 5%, 10%, ऐसे करके वो स्लैब जो नॉर्मल टैक्स रेजिम है, जो ओल्ड टैक्स रेजिम है, उससे कम है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का इरादा नहीं है मेडिकल इंश्योरेंस या ATC में, तो आप वो करें, न्यू टैक्स रेजिम लें। और दूसरा है, अगर मैंने सारी इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे को अपने परिवार के लिए बाद में पैसा चाहिए, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, तो आप बिल्कुल न्यू रेजिम की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि उसमें कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलती हैं, ना हाउस प्रॉपर्टी की, ना सैलरी की, कोई डिडक्शन नहीं है। आपको मिलेगी सिर्फ एक डिडक्शन, वो 80CCD 2 की होती है, वो आपका एम्प्लॉयर जो NPS काट रहा है, तो उसके अलावा कोई डिडक्शन नहीं है। तो इसलिए ये सोच लें कि जब मुझे न्यू रेजिम में जा रहा हूँ तो टैक्स सेविंग के ऑप्शंस नहीं है। हाँ, टैक्स स्लैब कम है, 5%, 10%, तो 15 लाख तक आपको वो फायदा मिलता है। तो उसमें जिसकी कम इनकम है और वो जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, न्यू टैक्स रेजिम फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर मेरे पास इनकम भी ज़्यादा है और मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, तो मुझे ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहिए, जहाँ मेरा 5 लाख तक तो वही 5% है, उसके बाद 10% है, 20%, और फिर 10 लाख के ऊपर 30% है। तो जो 30% का स्लैब है, वो आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क देता है न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम चुनने में, क्योंकि वहाँ पर आपके पास स्लैब कम है। तो आप ये ध्यान रखना है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले देखना है। आप ऑलरेडी रेंट दे रहे हैं, तो क्यों नहीं HRA क्लेम करें। तो इसलिए अगर कोई खर्चा कर ही रहे हैं
आप बच्चों की फीस दे रहे हैं तो ये पहले एक बार एनालाइज कर लें कि हाँ मैं तो ये 80C में डिडक्शन ले ही सकता हूँ, तो फिर मुझे न्यू रिजिम में नहीं जाना है, वहाँ पे मेरा टैक्स ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आज हमने समझने की कोशिश की कि टैक्स रिजिम कैसे है, टैक्सेबल इनकम कैसे है और वो इनकम कंप्यूटेशन कैसे होती है। इसको हम फिर से अगली सीरीज में जानेंगे कि एक सैलरी इनकम की स्ट्रक्चरिंग को हम कैसे अपनी टैक्स ऑप्टिमाइजेशन या टैक्स सेविंग कर सकते हैं, या डिडक्शंस को कौन सी क्यों करना चाहिए। धन्यवाद।